सभी कोचिंग संस्थान के संचालकों के साथ की गई बैठक। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यह स्वतंत्रता दिवस 76वां स्वतंत्रता दिवस है और ये जो है वीर शहीदों की कुर्बानी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हर वर्ष मनाया जाता है। तो और अभिभावकों से ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को नशा किसी भी परिस्थिति में नशा का शिकार न होने दें और हर संभव इससे बचने का प्रयास करें। क्या नाम हुआ आपका? जगदीप सिंह। क्या है आप? प्रधानाध्यापक। कहाँ, कौन स्कूल? उत्क्रमित मध्य विद्यालय रसूलपुर हिंदी आया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है बिहार के दरभंगा की, जहां 16 अगस्त 2023 को शिक्षा विभाग बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में दरभंगा प्रेक्षागृह में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में दरभंगा जिले के कोचिंग संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा कोचिंग संस्थानों के लिए जारी दिशा निर्देश से अवगत कराते हुए कहा कि विद्यालय अवधि यानी सुबह 9 बजे से संध्या 4 बजे के बीच कोचिंग संस्था नहीं चलाया जाएगा। साथ ही कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने टीचिंग फैकल्टी में किसी ऐसे व्यक्ति को न रखें जो स्वयं किसी अन्य सरकारी या गैर सरकारी विद्यालय के अध्यापक या कर्मी हैं। इस बैठक में उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे। देखें दरभंगा से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। इसके आलोक में जिला के कोचिंग संस्थान संचालकों के साथ आज बैठक आयोजित की गई। मुख्य रूप से जो विभाग का निर्देश है, इस शैक्षणिक अवधि में 9 बजे से 4 बजे तक कोचिंग संस्थानों का संचालन न किया जाए, जिससे कि छात्र जो हमारी शैक्षिक व्यवस्था है उसमें उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हो सके और उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। साथ ही ये भी निर्देश है कि जो हमारे गवर्नमेंट संस्थान से जुड़े हुए शिक्षक हैं वो प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में शिक्षक के रूप में, ट्यूटर के रूप में या उनके शिक्षण मंडल में शामिल ना हो। तो इन सारे निर्देशों से सभी कोचिंग संचालकों को अवगत कराया गया है। सब लोगों ने काफ़ी पॉजिटिव हो करके धन्यवाद दिया है, सरकार के इस नीति को पॉजिटिव रूप में लिया है। साथ ही उनके कुछ सुझाव भी आए हैं जो वो हम लोगों को लिख करके देंगे, वो हम सुझाव सरकार तक पहुंचाने का भी अभी तक संचालक के लगभग उन लोगों ने कुछ संचालकों के द्वारा ऐसा माहौल जो भी हमारे संस्थान हैं और बिहार राज्य में जो नियम बनाए गए हैं, जो प्रावधान बनाए गए हैं, उसका अनुसरण करें, उसके हिसाब से चलें। आज की इस कार्यशाला का एकमात्र ये ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग सरकार के विचार से, सरकार के प्रावधान से आप लोगों को अवगत करा दें और आप लोग उसका पालन करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, जिले के लिए भी अच्छा होगा और सब लोग मिलकर के बच्चे के भविष्य को अच्छा बना पाएंगे। मुख्य रूप से यही अपेक्षाएं हैं। बिंदुवार जो विभाग का पत्र आया है और जो निर्देश आया है उसके संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारी आपको बताएंगे। आप लोग पहले से भी अवगत होंगे कि इसके संदर्भ में 2010 का एक एक्ट भी बना हुआ है, उसका भी क्रियान्वयन करना होगा। उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है, जहाँ भी कोई कोचिंग संस्थान है तो वो पंजीकृत हो, रजिस्टर्ड हो। अगर पंजीकृत नहीं होगा तो फिर उसकी मॉनिटरिंग आसान नहीं होगी और वो अवैध माना जाएगा। तो उस प्रावधान के बारे में भी डीओ साहब आपको बता देंगे। मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि इस कार्यशाला का आप अधिक से अधिक लाभ लें। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं
मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, जो लोग यहाँ नहीं हैं इस कार्यशाला में, अगर आपसे किसी भी भांति जुड़े हुए हैं तो उनको भी आप अवगत कराएं अखबार के माध्यम से, और बाकी अन्य जो हमारे माध्यम हैं सूचना संप्रेषण के, उसके माध्यम से भी हम लोगों को सूचित करेंगे। तो इस कार्यशाला में जो भी जानकारी दी जा रही है उसका आप लाभ उठावें, और कोई क्वेरी हो, कोई जानकारी और अतिरिक्त चाहिए या कोई प्रावधान को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग एकदम फ्रीली डिस्कशन करिए। कोई ये नहीं है कि एक तरफा कोई हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आप लोग जितना सक्रिय रूप से इसमें भाग लीजिएगा उतना बेहतर तरीके से अपने संस्थान का संचालन कर पाइएगा। और हर कोई संचालक ये चाहता है कि उसका संस्थान जो है नियम के दायरे में रहे, नियम के साथ चले, प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करे। प्रावधान के उल्लंघन से कठिनाई आती है, दिक्कतें बढ़ती हैं। तो इसी उद्देश्य से ये कार्यशाला है कि सब लोग प्रावधान जानेंगे तो उसका सही तरीके से अनुपालन कर पाएंगे। मुझे इतना ही कहना है, मैं इन्हीं बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं, और डीओ साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए बिंदुवार इसको रखें। निकाया है इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कोचिंग संस्थान पर रेगुलेशन का प्रावधान विभाग की तरफ से किया गया है। सबसे पहले समानांतर समय सारणी को हटाने का निर्देश है। तो आप लोग या तो निबंधित हैं या गैर निबंधित हैं। मेरे समझ से आज के डेट में कोई भी कोचिंग संस्थान दरभंगा जिले में नहीं है जिनके निबंधन का रिन्यूअल हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग, आज अंतिम तिथि थी, आज के बाद डीएम साहब के द्वारा दंडाधिकारी को प्रतिनियुक्त कर लगातार इंस्पेक्शन किया जाना था और कार्रवाई सुनिश्चित की जानी थी। तो आप लोग देख लें, कोचिंग के समय सीमा में आप लोग अपने अपने यहां बदलाव कर लें। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक डीएम साहब को निर्देश था कि जिला अंतर्गत जितने भी कोचिंग संस्थान संचालित है उसको सूचीबद्ध कर लें। तो हम लोगों ने सूचीबद्ध कर लिया है और 563 कोचिंग संस्थान हमारे यहाँ चिन्हित किए गए हैं जो अभी संचालित हैं। द्वितीय चरण में 8 अगस्त से 16 अगस्त के बीच डीएम साहब को आप लोगों के साथ बैठक करनी है, जो आज बैठक हो रही है। इसमें विभाग की अपेक्षा और विभाग के नियम की जानकारी आप लोगों को दे देनी थी, जो आपको दी जा रही है। इसमें यही निर्देश देना था, मुख्यतः 3 निर्देश है कि समानांतर समय में कोचिंग संचालित नहीं होगा, समानांतर समय सारणी के आलोक में कोचिंग और स्कूल नहीं संचालित होगा, यानी 9 बजे से 4 बजे के बीच आप कोचिंग की कक्षाएं संचालित ना करें। टीचिंग फैकल्टी में आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं रखें जो किसी सरकारी या गैर सरकारी विद्यालय में टीचर हों। और तीसरा था कि कोचिंग के संचालन मंडल में यदि कोई सरकारी कर्मी या पदाधिकारी हैं तो इसकी सूचना आप हमें तुरंत दें और आप उसको रिप्लेस कर लें। उनके खिलाफ सरकारी कर्मी हैं तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग शुरू की जाएगी। तृतीय चरण में, प्रथम चरण में हम लोगों ने सूचीकरण कर लिया। द्वितीय चरण में आप लोगों को नियम और कानून की जानकारी दे दी, आपको आगाह कर दिया। थर्ड चरण में एक्शन लेना है डीएम सर के माध्यम से। इसमें 15 अगस्त के पश्चात यानी 31 अगस्त 2023 तक डीएम साहब को दंडाधिकारी को प्रतिनियुक्त करते हुए इन कोचिंग संस्थाओं का सघन निरीक्षण कराया जाना है। तो 1-2 दिन बाद से कोचिंग का सघन निरीक्षण प्रारंभ किया जाएगा मजिस्ट्रेट के माध्यम से। यदि ऐसे कोचिंग संस्थान 9 बजे से संध्या 4 बजे तक कोचिंग का कार्य करते हुए पाए जाते हैं तो उनको आगाह किया जाए, समय सारणी में बदलाव किया जाए और उस पर एक्शन क्या क्या लिया जाना है ये शीघ्र संसूचित किया जाएगा। अभी विभाग से एक्शन के संबंध में कोई जानकारी क्या लेना है, अभी केवल आपको शोकॉज कर देना है। इसके अलावा सचिव के माध्यम से जीएसटी के आयुक्त सह सचिव वाणिज्य कर विभाग को भी एक पत्र निर्गत हुआ है। इसमें भी कहा गया है कि जो कोचिंग जो हमसे सूची मांग की गई थी वो सूची वाणिज्य कर विभाग को उपलब्ध करा दी गई है और उनसे रिपोर्ट मांगा गया है कि वाणिज्य कर के नियम के आलोक को एबीसीडी नहीं आ रहा है। आज इंटर में इंग्लिश कंपल्सरी कर दिया गया है और मैट्रिक में इसको नॉन कंपल्सरी किया गया है। व्हाट इज मेथड, व्हाट इज एजुकेशन इन बिहार? बिहार में ऐसा क्या है बताइए आप ही लोग। जितने प्राइवेट स्कूल आज है
उनके बदौलत जितने भी विद्यार्थी 10 सालों में 20 सालों में उपलब्ध हुए हैं वह प्राइवेट इंस्टीट्यूट का दिया हुआ भाग है। सरकारी स्कूल में आज से इसी मार्च के बाद में परीक्षा दिलाने के बाद मैं अप्रैल में, अरे ये सुन लीजिए ना, एक मिनट सर, अरे सुन मेरी बात सुनिए।